नमस्कार साथियों, मैं जयंत। आज फिर एक वीडियो के माध्यम से मैं अपने बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों के बीच उपस्थित हूँ। साथियों, वर्तमान समय निश्चित रूप से नियोजित शिक्षक साथियों के लिए ही सिर्फ नहीं बल्कि बिहार के पूरे शिक्षक समाज के लिए संक्रमण काल की तरह गुजर रहा है। दोस्त ही दुश्मन बन गए हैं और एक दूसरे साथी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पूरा शिक्षक समाज, पूरा शिक्षक वर्ग मानसिक रूप से परेशान है। शायद मेरे ख्याल से इस युग का शिक्षकों का सबसे ज्यादा प्रताड़ित काल इसे कहा जाए तो कम नहीं होगा। अफसोस तो तब हो रही है कि अपने ही साथी टोली बना बना कर और अपने ही साथी को बर्बाद करने के लिए, उनकी बर्बादी का मंजर देखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो खैर चलिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो मुहिम चलाया और मुहिम चला करके अपने साथियों को बर्बाद होने से बचाया, नियोजित शिक्षकों को, आज लाखों नियोजित शिक्षक साथी अपने अस्तित्व को बचा करके खड़े हैं, अपने जमीर को बचा करके खड़े हैं, तो उन तक इस वीडियो को आप निश्चित रूप से पहुंचाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करेंगे और एक एक साथी तक बिहार में भेजने का काम करेंगे। चलिए साथी, सरकार सक्षमता 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 करते करते जब सक्षमता 3 इनका फेल कर गया तो इन्होंने फिर से सक्षमता 4, 5, 6, 7 जो भी इनको निकालना है वो निकालते चले गए। अब ऐसे कंडीशन में शिक्षक वह पौ की स्थिति में थे, लेकिन जब स्थिति सबके सामने आ गई कि सक्षमता क्या है, तो लोगों ने शपथ ले लिया कि हम किसी कीमत पे सक्षमता नहीं भरेंगे, विशिष्ट नहीं बनेंगे। अभी सरकार 19 तक डेट निकाली, फिर डेट 22 किया, फिर 27 किया गया। सरकार सोच रही है कि जैसे जैसे कुछ आते जाए लोग और हम अपनी कामयाबी में, अपने मिशन में कामयाब हो जाएं और हाई कोर्ट में जाकर के यह बोल दें कि अब तो कोई बिहार में नियोजित शिक्षक है ही नहीं, तो किसको हम वेतनमान दें, किसको हम प्रमोशन दें, किसको हम प्रधानाध्यापक बनाएं। यह सरकार की अंतिम इच्छा है। तो ऐसी स्थिति में सावधान हो जाएं साथियों। लगातार माननीय उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के द्वारा नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया जा रहा है। अभी बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में प्रमोशन का फैसला आया। प्रधानाध्यापक का फैसला भी बस बहुत जल्द आने वाला है। फुल फ्लेजेड प्रधानाध्यापक बनेंगे मिडिल स्कूल का, वह अभी कतार में है। टाइम बाउंड प्रोन्नति, कालबद्ध प्रोन्नति नियमावली में है, सारा चीज पटल पे है। तो आप कब तक रोकेंगे माननीय, आप कब तक रोकेंगे? और यहां शिक्षकों को गुमराह किया जा रहा है उन चंद नेताओं के द्वारा जो कभी शिक्षक के लिए किडनी और आंख बेचा करता था। तो कोई कभी कहा करता था कि फॉर्म मत भरिए, ये कीजिए, वो कीजिए, और आज सारे लोग सरकार के तलवे चाट रहे हैं। वैसे नेताओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं रहेंगे तो वो नेता अपने चुनाव लड़ने के लिए, अपने टिकट के लिए आपको फिर से बेचने की तैयारी कर रहा है। नियोजित शिक्षक वर्तमान में सबसे बेटर शिक्षक होगा, क्योंकि नियमित शिक्षक के बाद यदि बिहार में अब कोई शिक्षक बचा है तो वह है नियोजित शिक्षक।
क्योंकि नियोजित शिक्षक के पास ही वेतनमान जो मिला 2015 में, ग्रेड पे और पे स्केल जो भी है वह नियोजित शिक्षक के पास ही है। तरह तरह का दिग्भ्रमित खबर फैलाया जा रहा है, ये होगा एनपीएस, ये ओएस कौन एस। एनपीएस क्या है? एनपीएस तो एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला भी लोग जो है वह भी 2 से 3 हज़ार रुपया जमा करे और एनपीएस खुलवा ले, खुल जाता है। हम नियोजित है फिर भी खुलवा सकते हैं, आप नियोजित है वो भी खुलवा सकते हैं। हमारा ईपीएफ कट रहा है, हमारी ईपीएफ की कटौती जो दान तिथि से होगी, इस पर हम लोगों ने कोर्ट से जीता। स्नातक ग्रेड का केस हम लोग जीत चुके, कालबद्ध प्रोन्नति का केस हम लोग जीत चुके, अब प्रधानाध्यापक का भी नंबर आ चुका है। इसलिए जितना भी गुमराह करने वाले जो टोली बना करके घूम रहे हैं, कल बक्सर जिला से हमको फोन आया, एक शिक्षक साथी फोन किया कि भैया हमारे जिले में, हमारे विद्यालय में 20 शिक्षक जो विशिष्ट बने हुए हैं वह टोली बना करके 20 शिक्षक पहुंचे और हम पर पूरा दबाव दे रहे हैं कि आप किसी न किसी रूप में फार्म भर दीजिए, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा, नहीं तो आपका भी नौकरी चला जाएगा। बताइए तो, माने ये कहां का बात है? तो हमारे पास वो फोन किए, हम उनको बोले कि बताइए कि जब आपकी नौकरी हुई थी तो ये 20 लोग आपको ज्वाइन करवाने आए थे क्या? जब आपकी नौकरी हुई थी तो ये 20 लोग आपके पास मिलने के लिए आए थे क्या? तो फिर आज क्यों आए हुए हैं? आज वह यही सोच रहे हैं, आज नियोजित शिक्षक साथी सावधान हो जाए। आज जो टोली बना करके विशिष्ट शिक्षक या आपको जहां तहां चौक चौराहे पे मिल करके उल्टा पलटा समझा रहे हैं, वह सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि हम तो बर्बाद हो ही गए, हम तो नया नौकरी में आ गए, मेरा तो ग्रेड पे स्केल 8वां वेतन 7वां वेतन सब खत्म हो ही गए, नया ज्वाइनिंग भी हो गया, तो इसको कैसे चैन से छोड़ दें? तुम भी आना जाओ, तो उल्टा पलटा समझा रहे हैं। नियोजित शिक्षक का इतना अच्छा नियमावली बना हुआ है कि 2015 हम लोग वेतन मान लेकर के और बैठ चुके, हमें अब कोई नई लड़ाई नहीं लड़नी है। जो 2020 नियमावली है हम लोग उसको अक्षरशः लागू करवाएंगे, हर हाल में लागू करवाएंगे, और सरकार की मजबूरी है कि लागू करना पड़ेगा। इसलिए बिहार का तमाम नियोजित शिक्षक साथी, चाहे सरकार फॉर्म का डेट पूरा 2025 क्यों ना निकाल दे, उससे हमको मतलब नहीं है। कोई फॉर्म नहीं भरेगा तो नहीं भरेगा, हम लोग सारे हकीकत को जान चुके हैं। नियोजित शिक्षक अब गुमराह होने वाले नहीं हैं। आज जो नियोजित शिक्षकों का बचाओ अभियान जो हम लोगों ने चलाया, नियोजित शिक्षक का अस्तित्व बचाओ अभियान, इस अभियान में जितने भी हमारे क्रांतिकारी शिक्षक नेता तन मन से लगे हुए हैं, मैं उन सबको क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। चाहे वे संजय जी हो, बबलू जी हो, अभिजीत जी हो, प्रदीप जी हो, राजनंदन जी हो, बबलू जी हो, अनेकों साथी लगे हुए हैं, और बस सबका उद्देश्य एक ही है कि हम अपने 20 वर्ष की नौकरी को नहीं छोड़ेंगे किसी कीमत पे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। मेरे नियोजित शिक्षक साथियों, आप अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। एक अफसोस की बात है कि मैंने जब लगातार शिक्षकों से बात करना शुरू किया तो पता चला कि 90% शिक्षकों को यह पता ही नहीं था कि हमारा ग्रेड पे क्या है और पे स्केल क्या है। वैसे ही शिक्षक साथियों के बीच जा जा करके वह चंद नेता जो आपके चंदा खाया, आपके चंदा से चुनाव लड़ा, आपके चंदे के पैसा से बंगला बनाया, आपके चंदे के पैसा से ऐश किया, वैसा ही शिक्षकों के बीच जा करके उनके दिमाग में उल्टा पुल्टा समझा करके और उनको विशिष्ट बनाने की हर कोशिश कर रहा है। क्योंकि वह सरकार से जाकर के, सरकार के सचिव से जाकर के, सरकार के अधिकारियों से जाकर के वादा करके आया है कि हम सबको विशिष्ट बना देंगे, लेकिन हमको इस बार एमएलसी का टिकट मिल जाना चाहिए।
वैसे दलालों से सावधान हो जाएं। हमारे साथ कोर्ट है, हमारे साथ नियमावली है। कहां से रेगुलर बहाली हो गई? जब हम लोग समान काम के समान वेतन की लड़ाई लड़ रहे थे तो यही हाई कोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले थे कि हमारा वित्तीय स्थिति सही नहीं है। हमने जो बहाल कर दिया इनको ही हम समय समय पर सब बढ़ोतरी करते रहेंगे। अब हम किसी प्रकार का राज्य कर्मी की बहाली नहीं करेंगे, राज्य कर्मी शिक्षक बहाल नहीं करेंगे। तो फिर कहां से बहाल कर दिए भाई? तो हकीकत नीतीश जी बोले थे और आज भी हकीकत है, वो गलत नहीं है। आज जो राज्यकर्मी बनकर के फूले नहीं समा रहे हैं वो राज्यकर्मी नहीं है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, जो थोड़ा सा दुलार और प्यार मिल रहा है ना विशिष्ट शिक्षकों को, वह नवंबर तक, बस नवंबर तक। नवंबर के बाद जो दशा होने वाला है ना, वो मेरे नाम पे कुत्ता पालेंगे आप लोग, कुत्ता। उसका नाम जयंत रखिएगा कि हम सही बोले कि गलत बोले हैं। तब पता चलेगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि विशिष्ट शिक्षकों को बैंक वाले लोन देने से बंद कर दिए, नहीं दे रहे हैं। तो कुछ एक दो लोग टिप्पणी में लिखे कि आप गलत अफवाह फैला रहे हैं। तो जाइए ना बैंक पर जरा पता कर लीजिए और बोलिए कि विशिष्ट शिक्षक है, हमारी ज्वाइनिंग 1/1/25 से है, हमारा वेतन ये है, आपको पता चल जाएगा। क्यों नहीं? मैं शिक्षा विभाग के ऐसे सिद्धार्थ है जिससे कहना चाहूंगा कि आपका कलम सिर्फ शिक्षक पे कार्रवाई करने में चलता है क्या? विशिष्ट शिक्षकों का आप वेतन निर्धारण क्यों नहीं कर रहे हैं? जरा कर तो दीजिए। आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको चुनाव निकालना है अभी, और आप चुनाव के बाद इनका निर्धारण करेंगे, क्योंकि आपको 25,000 और 28,000 और 30,000 पर ही इनका निर्धारण करना है, फिक्सेशन करना है। यदि आप अभी कर देंगे तो आपका चुनाव का दशा बिगड़ जाएगा। आप कौन सा सेवा निरंतरता इनको दे रहे हैं? दे न दीजिए, आप विशिष्ट को दे दीजिए, लेकिन आप नहीं देंगे। जो नियमावली में है महोदय, वह तो आपकी सरकार दे ही नहीं रही है। तो आपके ऐसे आपके अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ऐसे ऐसे मौखिक कितने बातें हवा मुड़ गई। आज तक शिक्षक राह देखते रह गए। यह तो बीत का मामला कहीं ना कहीं है, जहां 1 रुपये की खर्च नहीं थी, जहां विद्यालय 10 से 4 करने की बात थी, शनिवार को हाफ डे करने की बात थी, वहां तो आप कुछ कर नहीं पाए। और यह तो बीत का मामला है। विशिष्ट वालों को जितना बुड़बक बनाना है बना लीजिए। अब आपके जाल में एक भी नियोजित शिक्षक फंसने वाले नहीं हैं। इसलिए नियोजित शिक्षक साथी सावधान हो जाएं। यदि आप किसी के बहकावे में आए तो आपका पूरा 20 साल का मेहनत का फल बर्बाद हो जाएगा। आप गलती से किसी कहने में अगर फॉर्म भर दिए हैं तो आप सावधान हो जाए। अभी भी आपके पास अवसर है, आप परीक्षा में नहीं बैठे। नियोजित शिक्षक का इतना सुंदर फैसला छोड़ करके आप कहां जाने के लिए व्याकुल हैं? जो हमारे साथी प्रधान शिक्षक बन गए हैं, उनके बारे में जब हम पिछला वीडियो में बोले तो लोग बोले कि आप गलत बोल रहे हैं। कुछ लोग बोले तो आपके ऊपर भी केस हो रहा है। अब कहिए कौन कर रहे हैं? तो जो नियमित शिक्षक थे जिस प्राइमरी विद्यालय में, आज 20 साल से 25 साल से नियमित शिक्षक थे, और वहां भी प्रधान शिक्षक बना करके बिना ग्रेड पे और पे स्केल वाला भेज दिया गया, बिना 7वां वेतन वाला भेज दिया गया, और अब वो कह रहे कि हम हेडमास्टर हो गए, गुलदस्ता लेकर के बैठ गए कि हम हेडमास्टर हो गए। तो भाई ये तो मान स्वाभिमान के खिलाफ है। तो वैसे ही लोग कोर्ट गए हैं। सब कुछ सामने आने जा रहा है। अभी हम बोल रहे हैं तो झूठ लग रहा होगा, हम फेंक रहे होंगे, कि हकीकत सामने आ रहा है, तब समझ में आ जाएगा। तो खैर चलिए, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, हाई कोर्ट बिहार के नियोजित शिक्षकों के हित में सारा फैसला सुना रही है, और सब कुछ नियोजित शिक्षकों के हित में आ रहा है। सरकार इस फैसले से बैकफुट पे चली गई है और बेचैन हो गई है, और बेचैन होकर करके
सक्षमता का डेट पर डेट बढ़ाते जा रही है कि किसी तरह से सब हमारे जाल में फंस जाए और सबका ग्रेड पे छीन ले, सबका पे स्केल छीन ले, सबका 8वां वेतन छीन ले और छीन करके और सबको नया शिक्षक बना करके और सब पर लाठी लेकर के राज करे। इस बात को याद रखिएगा, अगर एक बार भी चूक गए ना तो आजीवन रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए, इसी आशा और विश्वास के साथ आज 26 तारीख है, 27 तारीख तक सरकार की अंतिम तिथि है। कल फिर इनके एसीएस देखेंगे, फिर कहेंगे कि हम 30 तक डेट बढ़ा दिए। फिर इनके जो दलाल हैं, शिक्षक नेता, जिनको खुले शब्दों में गाली देने का इच्छा कर रहा है, लेकिन मैं शिक्षक हूं, अपनी जुबान पर लगाम लगाना पड़ रहा है, लेकिन वो गाली के पात्र हैं। वैसे नेता फिर से घूमेंगे, फिर से शगुफा छोड़ेंगे, विशिष्ट को यह मिलने वाला है, नियोजित को यह मिलने वाला है, तुमको जूता मिलेगा, जूता। ऐसे शिक्षक नेता को शर्म नहीं आ रहा है? जिसका बात एक उसका बाप एक, जिसका बाप दो उसका बाप दो। पूछो जाके अपने घर में। शर्म की हद होनी चाहिए बेशर्मों की। सरकार की दलाली कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक नेताओं से सावधान हो जाए नियोजित शिक्षक साथी। और मैं विशिष्ट शिक्षक साथियों को भी बोलूंगा कि आप भी सावधान हो जाएं। वह आपकी भीड़ को देख करके भेड़िए के रूप में आपके बीच फिर से आना चाहता है और फिर से आपसे चंदा उगाएगा और आपके नाम पर, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, आपके पैसा से फिर से भवन बनाएगा, अपना बिल्डिंग खरीदेगा और ऐश करेगा। इसलिए तमाम शिक्षक ऐसे नेताओं का बहिष्कार करें और उनसे सावधान हो जाए। तो चलिए, बिहार के तमाम नियोजित क्रांतिकारी शिक्षक साथी, आप मेरे इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और एक एक साथी तक भेजेंगे, हर हाल में भेजेंगे। अब शायद समझ गए होंगे आप लोग, पूरा कोर्ट, हाई कोर्ट नियोजित शिक्षक के हित में फैसला सुना रही है और एक एक केस हम लोग जीत रहे हैं। कैबिनेट में पूरी तरह से पास हो चुकी है कि नियोजन निकाय 60 साल तक चलेगा। निवर्तमान शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी जब हाई कोर्ट फैसला दिया था कि नियोजन निकाय 60 साल तक चलेगा, कोई इसमें कोई धब्बा नहीं, नियमावली भी इस पर प्रभावी रहेगा, तो निवर्तमान शिक्षा मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी भी लगातार 3 दिन तक अखबार में दिए थे कि हम तो पहले ही कह दिए थे कि नियोजन निकाय 60 साल तक चलता रहेगा, नियमावली 20 इस पर प्रभावी रहेगा, कोई नहीं हटाएगा। तो सरकार में गलती कहाँ है? गलत तो शिक्षक नेता है जो आपसे चंदा वसूला जीवन भर और आज सरकार की दलाली कर रहा है, सरकार से ठेका ले लिया है कि हम सबको विशिष्ट बनवा देंगे। उनसे सावधान रहिए। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपसे बताना चाहूँगा कि हम नियोजित थे और हर हाल में नियोजित रहेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार।